Only 1 month left for NEET 2026 and you are still scoring low. Stop everything and just follow these steps and मैं पक्का बोलती हूँ कि आप 650 प्लस स्कोर ज़रूर कर सकते हो. Hey guys, myself Monica Goyat. I am a final year MBBS student at PGIMS रोहतक. तो यार मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है हाउ दे ट्रांसफॉर्म देयर स्कोर फ्रॉम 400 500 टू 650 प्लस इन जस्ट 1 मंथ. और वो सिर्फ कुछ नहीं करते, वो एक ऐसा प्लान यूज़ करते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं. आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. आपने अगर ये 7 स्टेप फॉलो कर लिए ना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको नीट क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा. एंड दिस इज़ माई प्रोमिस. एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 इज़ टू स्टॉप लर्निंग न्यू थिंग्स. आपको सबसे पहले तो नई चीज़ों को पढ़ना छोड़ना है. नीट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, नीट इज़ अबाउट हाउ मच यू कैन रिकॉल इन दैट 3 आवर्स. उन 3 घंटे के प्रेशर में आप कितना ज़्यादा रिकॉल कर पा रहे हो उस पर डिपेंड करता है. क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं सिलेबस कंप्लीट करने पे और उनको रिवीजन टाइम ही नहीं मिल पाता और उनको 3 घंटे में लिटरली कुछ याद नहीं आ पाता. बेसिकली आपको नई चीज़ों को पढ़ना छोड़ना है और आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है. स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 इज़ 2 सब्जेक्ट पर डे. बेसिकली आपको क्या करना है? डिवाइड एंड रूल करना है. जो नीट है ना वो 720 में से 360 तो सिर्फ हमारी बायोलॉजी ही आती है. तो आपको क्या करना है? एक दिन में आपको आधा दिन बायोलॉजी को डिवाइड करना है और आधा दिन आपको क्या करना है? केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स को देना है. बेसिकली बायो में आपको क्या करना है? एनसीईआरटी रटनी है लाइन टू लाइन, बिल्कुल एक लाइन आपको याद होनी चाहिए एनसीईआरटी की. और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो? आपकी जो वीक टॉपिक्स हैं आपको उनको रिवाइज करना है. स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 इज़ PYQs. बेसिकली PYQs आपको क्या करने हैं कि लास्ट के जो 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, आपको वो सारे उठा के उन सबको 2 से 3 बार, जितनी बार मैक्सिमम हो सके आपको उनको रिवीजन करना है. क्योंकि क्या होता है नीट के अंदर ना, क्वेश्चन बेशक से रिपीट ना हो, आपके जो कंसेप्ट होते हैं ना वो ज़रूर रिपीट होते हैं. इसलिए आपको PYQs को तो खोल के रट जाना है बिल्कुल, कि आपका ऐसे ना हो कि यार ये PYQ आया था और मेरा गलत हो गया. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. इसलिए आपको PYQs तो रट जाने हैं. 4th स्टेप क्या है? आपको मॉक टेस्ट देने हैं एवरी 2 to 3 डेज़ में. मॉक टेस्ट बच्चे जो होते हैं वो बस पढ़ते ही रहते हैं बट क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट ही नहीं देते. यार जब तक आप लोग खुद को उन 3 घंटों के लिए तैयार नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं पता चलेगा कि आपको कितना आता है, आपका कितना स्कोर हो रहा है. इसलिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है? जिस भी कोचिंग सेंटर पर आप जाते हो, एलन, कोटा, आकाश, जिस पे भी जाते हो, आपको ट्राई करना है कि 2 to 3 डेज़ में एटलीस्ट आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देना है. उन 3 घंटों की आदत डालनी है आपको. 5th स्टेप क्या है? हमारा एनालिसिस. एनालिसिस बेसिकली हमारा स्कोर बूस्टर का काम करता है. आपने अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो मॉक टेस्ट भी देते हैं बट क्या करते हैं कि उसका एनालिसिस ही नहीं करते. तो यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि आपने जो सिली मिस्टेक आज के टेस्ट में करी वो 3 दिन बाद जो आप टेस्ट दोगे उसमें भी फिर वही मिस्टेक करोगे. तो आपका ना बेसिकली मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा ही ज़ीरो हो जाएगा. इसलिए आपको क्या करना है? जिस दिन भी आपने जो टेस्ट दिया है उसी दिन आपको बैठ के शाम को उसी टेस्ट को एनालाइज करना है. और एक छोटी कॉपी बना लो, मेरी मानो तो, क्योंकि मैंने भी बनाई थी अपने टाइम पे. और एक छोटी कॉपी में आपने जो भी गलतियां करी हैं उसे नोट डाउन कर लो. और जब भी आप नेक्स्ट टेस्ट देने जाओ उसको एक बार पेजेस को पलट कर देख लो कि यार मेरे से ना लास्ट टाइम में टेस्ट में ये गलती हुई थी, तो नेक्स्ट टेस्ट में आपसे वो गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? आपके ऑलमोस्ट 100-200 प्लस मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो आप. स्टेप 6 क्या है? स्टेप 6 इज़ अ रैंक डिसाइडर फॉर नीट. बेसिकली जो नीट होता है, नीट के अंदर क्या होता है? बायोलॉजी आधी आती है, तो मतलब 50% इज़ अवर बायोलॉजी. तो आपको सिर्फ क्या करना है? बायो की एनसीईआरटी को घोट कर पी जाना है बिल्कुल लाइन टू लाइन. जितनी ज़्यादा बार आप उसको रिवाइज कर पाओ, 2 times 3 times 4 times,
आपको इस एक महीने में बायोलॉजी को रट डालना है बिल्कुल, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता बायो में। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ऐसा बाइबल बना देना है कि बस यही है, अब तो मुझे एक महीने में इसको रट डालना है। बेसिकली मैं क्या करती थी, अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊँ, मैं ना इमेज बेस्ड लर्निंग करती हूँ कि अगर मैंने कोई भी चैप्टर पढ़ा है ना, तो मैं उसके बाद ना आंख बंद करके एक बार देखती थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें याद है। तो नीट के टाइम पे जब मैं पेपर दे रही थी तो मुझे ऐसे माइंड में हो जाता था कि हाँ यार ये चीज़ वहाँ पे उस पेज पे लिखी हुई थी, तो मुझे रिकॉल करने में ईजी हो जाता था। तो आप लोग भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, बट एनसीईआरटी को तो रट डालो चाहे कैसे भी करो। देन स्टेप 7 इज़, मैं आप सभी को पर्सनली बोलना चाहूँगी कि डोंट पैनिक। बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं ना, वो लास्ट 1 मंथ में ही बनते हैं। अगर आपका स्कोर अभी भी 300 400 500 के अराउंड आ रहा है तो आप पैनिक बिल्कुल भी मत करो। स्टिल यू कैन क्रॉस 600 प्लस 650 प्लस बाय जस्ट फॉलोइंग दीज स्टेप्स, एंड आई प्रोमिस यू कि आप अगर इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप ज़रूर 650 प्लस ज़रूर स्कोर कर सकते हो। सो गाइज सेव दिस वीडियो एंड फॉलो दीज 7 स्टेप, और आपको कोई नहीं रोक पाएगा 650 प्लस स्कोर करने से। एंड अगर आपको कोई भी नीट से रिलेटेड, एमबीबीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं जितनी जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो नीट से रिलेटेड, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। एंड अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मोनिका गोयत व्लॉग्स को मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय। Please like and subscribe.